नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 6 का यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। इसके बहुत से टॉपिक्स हम पहले कर चुके हैं, आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आज हम देखेंगे इसका टॉपिक नंबर 1.9, जिसमें हम भक्ति काल का काल विभाजन और उसका नामकरण इसको जो है देखेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सृजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य का पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल कहा जाता है, अत्यधिक वैभवशाली युग है। जॉर्ज ग्रेसन 1400 ईस्वी से ही भक्ति काव्य की जो है शुरुआत मानते हैं, अतः भक्ति काल की आरंभिक सीमा 1400 ईस्वी से मानना जो है वो उचित प्रतीत होता है। तो यहाँ ये बताया गया कि जब नई नई रचनाएं और कविताएं लिखी जा रही थी, उस समय के हिसाब से देखें तो हिंदी साहित्य का एक खास समय जो था उसे हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं। इसी समय को जो है भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। ये समय जो था ये बहुत ही बढ़िया और खुशहाली भरा जो है समय माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में, क्योंकि इस दौरान क्या हुआ, बहुत सी बेहतरीन कविताएं जो है लिखी जा रही थी। अब जब सवाल आता है कि भक्ति काल शुरू कब से हो, तो एक बड़े विद्वान रहे जिनका नाम था जॉर्ज ग्रेसन। उनका मानना था कि भक्ति से जुड़ी जो कविताएं हैं उनकी जो शुरुआत है वो 1400 ईस्वी से हुई थी। इसीलिए सभी जो है वो यही मानते हैं कि भक्ति काल की जो शुरुआत है वो 1400 से जो है माननी चाहिए। भक्ति काल की अंतिम सीमा के निर्धारण में जो है थोड़ा विवाद है। विवाद के कारण है केशव दास। अब भक्ति काल की शुरुआत का समय तो मान लिया गया 1400 ईस्वी, लेकिन जब हम देखें कि ये युग खत्म कब हुआ, तो इस बात को लेकर जो है विद्वानों में थोड़ी बहुत बहस हमें दिखाई देती है। और उस बहस का जो मेन वजह है वो कवि केशव दास जो है माने जाते हैं। केशव दास भक्ति काल के कवि हैं या रीति काल के, विवाद का यही बिंदु है। अब कवि केशव दास कैसे है इस विवाद के कारण, इस विवाद की जो असली वजह है वो ये है कि जो विद्वान है वो ये तय नहीं कर पा रहे कि केशव दास को भक्ति काल का कवि माना जाए या फिर इसके बाद जो युग आया रीति काल उसका कवि माना जाए। तो सबसे बड़ी उलझन का यहाँ पे पॉइंट जो है वो यही था, जिस वजह से भक्ति काल का जो अंतिम समय है वो निर्धारण करने में दिक्कत हो रही थी। केशव दास का रचनाकाल 1555 से 1617 ईस्वी है। रचनाकाल की दृष्टि से केशव भक्ति काल में आते हैं, लेकिन उनकी रचना शैली और साहित्यिक चेतना का जो स्वर है वो रीतिवादी है। अब क्या हुआ, अगर हम केशव दास के समय को देखें तो 1555 से 1617 देखा जाए तो ये समय तो आता है भक्ति काल के अंतर्गत, लेकिन अगर हम सिर्फ इनके समय को ना देखें तो भक्ति काल के अंतर्गत जो है इसको नहीं रख सकते, क्योंकि इनका जो लिखने का तरीका था और इनकी जो कविताओं की सोच थी वो हमें रीतिकाल जैसी दिखाई देती है, जिसे कि रीतिवादी जो है कहा जा सकता है। अब यह प्रश्न उठता है कि भक्ति काल का रूपांतरण किस प्रकार से जो है रीतिकाल में हुआ। अब क्या हुआ, ये सवाल आया कि ये जो भक्ति काल है ये धीरे धीरे बदलकर रीतिकाल कैसे बदला और ये जो बदलाव है ये कैसे आया। भक्ति में प्रेम और समर्पण मुख्य भाव थे। भक्ति का प्रेम तिरोहित होकर स्थूल श्रृंगार का विषय हो गया और उसमें समर्पण के स्थान पर जो है उपभोग की प्रधानता हो गई। अब क्या हुआ, पहले तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया कि भक्ति काल की कविताएं जो थी उनकी सबसे मुख्य विषय जो है वो क्या था। तो इसमें जो है भक्ति काल में हमें भगवान के लिए एक सच्चा प्यार और पूरी तरह से खुद को सौंप देने यानी कि समर्पण की भावना जो है मुख्य रूप से दिखाई देती है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, भक्ति काल वाला वो सच्चा और पवित्र जो प्यार था भगवान के प्रति वो गायब होने लगा और इसकी जगह कविताओं में दिखावे वाला और बाहरी रंग रूप का जो श्रृंगार है वो ज्यादा बढ़ गया था। जहां पहले सब कुछ न्योछावर कर देने यानी कि समर्पण की भावना थी, वही रीतिकाल में क्या हुआ, अब इसकी जगह मजे लेने और उपभोग करने की भावना जो है वहां पर हमें मुख्य रूप से दिखाई देने लगी। तब भक्ति की संवेदना अवरुद्ध हो गई और रीतिवाद का विकास जो है वो आरंभ हुआ। श्रृंगार की आध्यात्मिक अनुभूति के मानवीय अनुभूति बनने में तत्कालीन सामंतों की रुचि ने जो है व्यापक योगदान दिया। वह वास्तविक लौकिक श्रृंगार का कम बना, कुछ लोगों के मनोरंजन का जो है साधन अधिक बना। अब क्या हुआ,
कि जब कविताओं में से सच्ची भक्ति और भावनाएं जो है ये खत्म हो गई थी, तब से जो है ये भक्ति काल रुक गया और वहां से एक नए तरीके यानी कि रीतिवाद का बढ़ना जो है वो शुरू हो गया था। पहले जो प्यार और श्रृंगार भगवान के लिए था, वो अब क्या हुआ, वो बदलकर इंसानों के आपसी प्यार और रूप रंग की बातें जो है बनने लगा। इस बदलाव में उस समय के जो राजा महाराजा और बड़े जमींदार थे, उनकी पसंद ने क्या किया, बहुत असर डाला था। जैसा उन्हें पसंद था, कवियों ने वैसा ही लिखना जो है यहाँ पर शुरू कर दिया। इस तरह जो कविता लिखी गई वो दुनिया का कोई असली सच जो है दिखा नहीं रही थी, बल्कि वो क्या करती थी, कुछ बड़े और अमीर लोगों के लिए एक मनोरंजन का जरिया बन गई थी, जिससे जो है वो बड़े और अमीर लोग या राजा महाराजा जो है अपना टाइम पास करते थे। जहां तक केशव का सवाल है, केशव के 50 वर्ष बाद रीतिकाल की अखंड धारा जो है प्रवाहित होती है, लेकिन साहित्यिक मनोवृत्ति और रचना की भावधारा का मिजाज पहले ही बदल चुका था। उस बदले हुए मिजाज की अभिव्यक्ति को केशव की रचना में आसानी से जो है पहचाना जा सकता है। अब क्या हुआ, जब हम केशव दास की बात करते हैं तो इनके लिखने का जो पूरा 50 साल बाद रीतिकाल की हमें क्या हुआ, एक लगातार धारा बहती हुई हमें दिखाई देती है। यानी इनके 50 साल बाद ये जो काल था, ये पूरी तरीके से सबके सामने आया रीतिकाल का। अब भले ही समय बाद में आया, पर कवियों का जो सोचने का तरीका और जो कविताएं लिखने का ढंग था, वो पहले से ही काफी कुछ बदल चुका था। लोगों की पसंद में भी जो है वो हमें बदलाव पहले ही देखने को मिल गया था। अब सोचने और लिखने के इस बदलते हुए तरीके को जो है हम कवि केशव दास की कविताओं और इनकी रचनाओं में जो है बहुत आसानी से देख सकते हैं। रामचंद्रिका के साथ उन्होंने कवि प्रिया और रसिक प्रिया को भी रचा था। अब केशव दास ने क्या किया, इन्होंने कुछ प्रसिद्ध रचनाएं लिखी, जिसमें एक तो आ जाता है रामचंद्रिका, फिर कवि प्रिया और रसिक प्रिया। तो इन 3 रचनाएं जो हैं ये केशव दास ने की थी। वस्तुतः केशव भक्ति के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त होकर रीति के चमत्कार क्षेत्र की ओर जो है अग्रसर हो रहे थे। अब असल बात ये थी कि जो केशव दास थे वो भगवान की गहरी भक्ति वाले रास्ते से जो है थोड़ा बाहर निकल रहे थे और वो अपनी कविताओं में शब्दों का नया चमत्कार दिखाने और नए तरीके को इस्तेमाल करने वाले जो है रास्ते की तरफ आगे बढ़ने का काम कर रहे थे। केशव के साहित्य और जीवन के जो मूल्य सामने आते हैं वह निसंदेह रीतिकाल के जीवन मूल्य हैं। अब केशव दास ने जो कुछ भी लिखा और उनके जीने का जो तरीका था जो हमें दिखाई देता है, ये सारी बातें जो है बिना किसी शक के रीतिकाल के जो तौर तरीके हैं और जो सोच है उससे मेल खाती हुई हमें दिखाई देती है। केशव दास की रचनाओं में छंदों की विविधता, अलंकारों की बहुलता और चमत्कार प्रियता जो है अधिक है। अब केशव दास ने जो कविताएं लिखी उसमें हम अलग अलग तरह से जो है बहुत सारे छंदों को देख सकते हैं। इन्होंने कई प्रकार के छंदों का जो है इस्तेमाल किया और इन्होंने अपनी सभी बातों को बताने के लिए क्या किया, अलंकारों का भी इस्तेमाल किया है और इनका पूरा ध्यान जो था वो कविताओं में एक अनोखा चमत्कार दिखाने पर जो है ज्यादा रहता था। यह रीतिकाल की जो है मुख्य विशेषता है। तो कवियों की ये जो खूब सजा देने वाला है, चमत्कार दिखाने जैसी जो विशेषता है, ये हमें मुख्य रूप से रीतिकाल के कवियों में जो है दिखाई देती है। रीतिकाल साहित्य के जो आधार हैं, जैसे लक्षण ग्रंथ का निर्माण, दरबारी संस्कृति का गुणगान और आश्रयदाता की प्रशंसा, ये सभी बातें जो है केशव के साहित्य में मिलती हैं। अब क्या हुआ कि रीतिकाल की कविताओं में जो है जो हमें सबसे बड़े आधार दिखते हैं, जैसे कि नियम और कायदे वाली रचनाएं लिखना और राजा महाराजाओं के दरबार में रहन सहन की बातें करना, साथ ही साथ जिन राजाओं के यहाँ आप रहते हो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करना, ये सारी की सारी जो बातें हैं ये हमें केशव दास की रचनाओं में भी साफ साफ जो है वो देखने को मिलती है। भक्ति काल का शायद ही कोई कवि हो जिसने आश्रयदाता की छत्र छाया को जो है स्वीकार किया हो। लेकिन अगर हम भक्ति काल के कवियों को देखें तो भक्ति काल में शायद ही हमें कोई ऐसा कवि देखने को मिलता है जो कि किसी राजा के दरबार में रहता हो या फिर जिसने किसी राजा की गुलामी या छत्र छाया को माना हो, क्योंकि वह तो जो है सिर्फ क्या करते थे, रीतिकाल के कवि सिर्फ और सिर्फ भगवान के भरोसे जो है रहते थे।
केशव ने राजाश्रय में जो है कविता को रचा था। यानी कि जो केशव थे इन्होंने क्या किया, भक्ति काल के कवियों से बिल्कुल उलट काम किया। इन्होंने राजा के दरबार में रहकर उनके साए में जो है अपनी कविताओं को लिखा था। इसीलिए केशव को संक्रांति काल का जो है कवि मानते हुए भी उन्हें रीति काल में ही रखा जा सकता है और भक्ति काल की अंतिम सीमा को 1643 ईस्वी स्वीकार करना जो है उचित होगा। आचार्य शुक्ल द्वारा खींची गई वह सीमा रेखा हिंदी साहित्य में जो है मान्य हो चली। अब ये सब वजह जो हमने जानी, इन सभी वजह से जो है केशव दास को एक बदलते हुए समय जिसे कि संक्रांति काल कहते हैं उसका कवि मानने के बाद भी क्या हुआ, उन्हें रीति काल के अंतर्गत ही रखना सही समझा गया। और इस हिसाब से अगर हम भक्ति काल का आखिरी समय देखें तो वो माना गया 1643 ईस्वी। अब जो हमारे प्रसिद्ध विद्वान रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने क्या किया, समय की ये जो आखिरी लाइन थी भक्ति काल की जो 1643 थी, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तय की और इसे आज जो है पूरा हिंदी साहित्य या सभी विद्वान जो है वो पूरी तरीके से सही मानने का काम करते हैं। भक्ति काल के नामकरण के संबंध में जो है कोई विवाद नहीं है। लगभग सभी साहित्य इतिहासकारों ने एक मत से इस नाम का जो है समर्थन किया है। भक्ति तत्कालीन साहित्य का जो है आंतरिक भाव है। अब क्या हुआ, इस समय का नाम जो है भक्ति काल क्यों रखा गया, इस बात को लेकर विद्वानों के बीच जो है हमें कोई भी बहस देखने को नहीं मिलती। सभी लोग क्या करते हैं, इस नाम को बिल्कुल सही मानते हैं और अपना समर्थन देते हैं। जितने भी लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उन सब ने एक साथ मिलकर और एक ही सुर में जो है इस नाम को सही बताया और सबने इस नाम पर जो है अपनी मंजूरी दे दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय जो भी कविताएं या रचनाएं लिखी जा रही थी उन सब के अंदर की जो असली भावना थी या जो मुख्य बात थी वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, भगवान की भक्ति करना ही था। भक्ति के प्रकार में भिन्नता मिलती है लेकिन भक्ति साहित्य की आंतरिक चेतना में जो है कोई विरोध नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर देखा गया कि अलग अलग कवियों का जो भक्ति करने का तरीका था वो थोड़ा अलग था। जैसे कोई क्या करता था, किसी रूप में पूजा करता था और कोई किसी और रूप में करता था, लेकिन सभी कविताओं के अंदर जो मुख्य सोच हमें देखने को मिली उसमें आपस में कोई टकराव या भेदभाव जो है वो नहीं था। भक्ति कहाँ तक धर्म और अध्यात्म का विषय है तथा कहाँ उसमें मानवीय गरिमा है, इस पर थोड़ी चर्चा जो है आवश्यक है। अब यहाँ पर ये देखो कि ये जो भक्ति है वो कुछ हद तक तो धर्म और भगवान से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ, इसमें इंसानों की इज्जत और उनके सम्मान की बात भी जो है यहाँ पर की गई है और इस बात को अच्छे से समझना जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भक्ति काल का जो महत्वपूर्ण पहलू है वह यह है कि यदि भक्ति काव्य की धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभूतियों को छोड़ भी दिया जाए तो भी उसमें जो है मानवीय संवेदना की शीतल छाया जो है मौजूद है। अब अगर इस समय की यानी कि भक्ति काल की कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता देखी जाए कि अगर हम इसमें से धर्म और पूजा पाठ वाली बातों को एक पल के लिए अलग कर दें तो भी इनकी कविताओं में जो है इंसानों के सुख दुख को समझने और एक दूसरे की मदद करने वाली जो है हमें ये प्रवृत्ति देखने को इसमें मिल जाती है। भक्ति काव्य ने जीवन के प्रश्न को कविता का जो है प्रश्न बनाया, यानी कि भक्ति काल जो था, इन भक्ति काल की इन कविताओं ने क्या किया, हमारे जीवन के तरीके, हमारा जो जीने का तरीका था वो और जीवन से जुड़े जो बहुत ज़रूरी सवाल थे इन सबको उठाया और इन सब ने क्या किया, इंसानों के लिए एक सहानुभूति जो है हमेशा ही बनाई रखी। इसीलिए वह दबे स्वर में व्यवस्था को भी जो है चुनौती देता है और यही वजह है कि ये जो कविताएं हैं ये बहुत ही शांत रहकर भी क्या करती है, बिना किसी शोर के उस समय के समाज की जो गलत नियम और गलत व्यवस्थाएं थी उनके सामने डटकर खड़ी होती है और उनको बदलने का जो है काम करती है। समाज के लिए एक विकल्प की तलाश करता है। उस साहित्य में क्रांति और विद्रोह की जो है चेतना है। भक्ति साहित्य कालजयी इसलिए है कि उसमें जीवन की जटिलताओं को काव्य के उद्देश्य के रूप में जो है प्रस्तावित किया है। अब ये जो कविताएं हैं भक्ति काल की,
ये कविताएं समाज के लोगों के लिए एक नया और बेहतर रास्ता ढूंढने की जो है कोशिश करती है, जहाँ पर सभी जो लोग हैं वो अच्छे से रह सके। इसीलिए इस समय लिखे गए साहित्य में जो है समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाने, बदलाव लाने और एक बड़ी क्रांति करने की जो है सोच हमें दिखाई देती है। और ये भक्ति काल का साहित्य जो है ये आज भी इतना मशहूर है और कभी ना खत्म होने वाला एक कालजयी इसलिए है क्योंकि इसने क्या किया, इंसानी जिंदगी की मुश्किलों को और उलझन को समझाया और उन्हें ही इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखने का जो है असली मकसद बनाया है। भक्ति काल में जीवन मूल्यों को केंद्र में रखकर भिन्न भिन्न प्रकार की जो है भक्ति की उपधारणाएं जो है वो फूटती रही हैं। तो भक्ति काल में जीने के अच्छे तौर तरीके और अच्छी बातों को सबसे आगे रखकर क्या हुआ, अलग अलग तरह से भगवान की पूजा करने वाले छोटे छोटे ग्रुप या फिर कई रास्ते जो है निकलते चले हुए हमें दिखाई देते हैं। वैचारिक रेखाओं में भिन्नता के आधार पर उनका अलग पथ जो है वो बनता गया है। काल विभाजन और नामकरण के लिए इन उप विभाजनों की भी जो है समझना आवश्यक होगा। अब क्या हुआ कि सबकी अपनी अपनी सोच और विचारों में जो है वो थोड़ा थोड़ा अंतर होता है और इसी अंतर की वजह से क्या हुआ, सबके अलग अलग जो है यहाँ पे रास्ते बनते चले गए। अब इस पूरे समय को अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए और इनको सही नाम देने के लिए क्या है, हमें इन छोटे छोटे हिस्सों को भी समझना बहुत ज़रूरी होगा जो भक्ति काल को आगे उप विभाजित जो है करता है। जैसे भक्ति काल में जो काव्य सामग्री मिलती है उसके जो है दो विभाजन किए गए। पहला तो है निर्गुण भक्ति और दूसरा सगुण भक्ति। यानी कि भक्ति काल में जो कविताएं लिखी जा रही थी वो मुख्य रूप से दो हिस्सों में बढ़ती है, एक निर्गुण में और एक दूसरा जो है वो है सगुण में। निर्गुण भक्ति के क्रमशः दो विभाजन किए गए, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। अब क्या हुआ, ये जो निर्गुण भक्ति थी आगे चलकर ये भी दो हिस्सों में बढ़ गई। पहला हिस्सा तो था इसका ज्ञान मार्गी शाखा का और दूसरा प्रेम मार्गी शाखा का। फिर सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का जो है अलग अलग विभाजन किया गया। अब जो सगुण भक्ति थी वो भी आगे चलकर दो भागों में बढ़ गई, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। निर्गुण भक्त कवि लीलावाद और अवतारवाद के आधार पर जो है सगुण भक्त कवियों से अलग होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो निर्गुण वाले लोग हैं ये भगवान के धरती पर जन्म लेने यानी कि अवतार लेने वाली बात को और उनकी लीला की कहानी को जो है मानते नहीं है निर्गुण भक्त कवि, और इसी बात में सगुण वाले कवियों से ये जो है बिल्कुल अलग हो जाते हैं। निर्गुण शाखा के कवियों ने लीला और अवतार की परिकल्पना को जो है नहीं माना। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो निर्गुण के रास्ते पर चलने वाले कवि रहे, इन्होंने क्या किया, भगवान की लीलाओं और इनका जो इंसानों के रूप में अवतार होता था इस सोच को जो है निर्गुण कवियों ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने निर्गुण और निराकार ईश्वर की जो है उपासना की। तो इनका मानना था कि जो भगवान है उसका कोई रूप या आकार नहीं होता, वो हर जगह मौजूद है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, बिना किसी मूर्ति के या बिना किसी रूप के एक निराकार भगवान की जो है पूजा की। फिर ज्ञानाश्रय शाखा में जो है विरोध है। अब इसके बाद क्या हुआ कि निर्गुण के अंतर्गत जो ज्ञानाश्रय नाम आता है इसमें पुरानी और गलत बातों के खिलाफ एक अलग सा गुस्सा या कहीं विद्रोह हमें देखने को मिलता है। इस धारा के संतों ने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा को जो है सहा था। अब ये जो ज्ञानाश्रय शाखा वाले लोग थे वो क्या करते थे कि पुराने नियमों और गलत बातों के खिलाफ विद्रोह करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस रास्ते पर चलने वाले जो संत थे जो ज्ञानाश्रय शाखा में चल रहे थे, उन्होंने समाज में जो ऊंच नीच फैली हुई थी और जात पात का भेदभाव हो रहा था इसको उन्होंने खुद जो है झेला था। इसीलिए उनमें सामाजिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश था और यही कारण था कि इनके मन में जो है समाज के ये जो गलत तौर तरीके हैं और जो नियम है उनके खिलाफ हमें एक गुस्सा भरा हुआ जो है दिखाई देता है। प्रेमाश्रय धारा के सूफी काव्य में प्रेम की पीड़ा है। वहीं जो दूसरी तरफ निर्गुण के अंदर जो प्रेमाश्रय शाखा हुई जिसे हम सूफी कविता भी कहते हैं, उसमें क्या हुआ, उसमें भगवान को पाने के लिए एक सच्चे प्रेम की तड़प और उनकी गहरी भावना जो है देखने को मिलती है। उनके काव्य में प्रेम की जो है संवेदना है, यानी कि जो सूफी कवि हैं इनकी लिखी हुई बातों में हमें प्यार का बहुत ही सच्चा और गहरा एहसास जो है वो भरा हुआ दिखाई देता है। सगुण भक्ति के अंतर्गत
राम भक्ति शाखा का साहित्य सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का जो है साहित्य है। तो अगर हम सगुन भक्ति की तरफ देखें तो इसके अंदर ये जो हमें राम भक्ति वाले कवि देखने को मिलते हैं, उनमें जो है समाज के अच्छे नियमों, मान मर्यादा और पूरी दुनिया के भले की बातें जो है इन्होंने लिखी है, यानी कि लोक मंगल की बातें। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति साहित्य ने प्रधानतः लोक रंजन पक्ष को जो है अपनी कविता का विषय बनाया। और इसी तरह क्या हुआ, ये जो कृष्ण भक्त कवि हुए, इन्होंने क्या किया, मुख्य रूप से लोगों को खुश करने, आनंद देने और मनोरंजन वाली बातों को जो है अपनी कविता में स्थान दिया। यथार्थ रूप में भक्ति आंदोलन जो है एक जन आंदोलन था। तो अगर हम देखें तो ये जो पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन था, ये किसी एक या दो लोगों का नहीं था, बल्कि ये आम जनता का और हम सबका एक बड़ा आंदोलन था, जिसमें जो है सभी शामिल थे। तो इस तरह जो है हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे रीतिकाल की समय सीमा निर्धारण के बारे में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।